अस्सलाम वालेकुम सामीन किराम। हमारा आज का मौजू है बवासीर। बवासीर कैसे होती है? बवासीर ज़्यादा देर तक अब एक पोस्चर पे किसी सख्त चीज़ पर बैठने की वजह से भी बवासीर हो सकती है। अगर कोई खड़ा है तो ज़्यादा देर तक खड़ा रहने की वजह से भी बवासीर हो सकती है। अगर किसी को बवासीर हुई है और उसने कोई चेयर इस्तेमाल किया या किसी का चारपाई इस्तेमाल किया तो उस चारपाई और उस चेयर से भी बवासीर ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन बवासीर की कई किस्में हैं। एक किस्म ऐसा है कि जिसमें मोहके जो हैं, यानी बवासीरी मस्से, मोहके कहते हैं उनको, वो बाकायदा मक़द से बाहर निकल के लटके हुए होते हैं। हर पाखाने के बाद हाथ के सपोर्ट से उनको ऊपर भेजना पड़ता है अंदर की तरफ, और ये बहुत तकलीफ़ देह मरहला है। कभी कभी कब्ज़ रह जाता है तो कब्ज़ की वजह से जब बंदा ज़ोर लगाता है पाखाना के लिए तो यही मस्से जिनमें खून जमा हुआ होता है, जो गोश्त अफजून होकर लटक रही होती है, ये फट जाते हैं और इससे खून बहना शुरू हो जाता है और काफ़ी खून इसमें ज़ाया भी हो जाता है। लिहाजा जो बवासीर के मरीज़ हैं, उन्हें चाहिए कि ज़्यादा देर तक किसी एक पोजीशन में ना बैठे रहें, किसी सख्त चीज़ पर भी ज़्यादा देर ना बैठें, ज़्यादा देर खड़े ना हों, ज़्यादा गर्म और बादी चीज़ें इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा गर्म और बादी चीज़ें इस्तेमाल करने से भी बवासीर हो सकती है। वो बादी भी हो सकती है, खूनी भी हो सकती है, रीही भी हो सकती है। लेकिन नाज़रीन किराम, हम आज आपको एक नुस्खा बताने जा रहे हैं। वो हमारे जिगर का टुकड़ा और हमारे अकाबरीन का मुजर्रिबुल मुजर्रिब है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी भी स्टेज के बवासीर के मरीज़ इसे इस्तेमाल करके इससे भरपूर इस्तिफ़ादा कर पाएंगे इंशाअल्लाह। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। नाज़रीन किराम, नुस्खा शुरू आपके किचन से है। सोडा बाइकार्ब, यानी कि मीठा सोडा, जिससे हम सोडा शीरीन भी बोलते हैं। मीठा सोडा वो किचन में आप लोग इस्तेमाल भी करते होंगे। मीठा सोडा और एक अज्जा दूसरा, उसको कहते हैं गंधक। लेकिन गंधक आमिला सार, जो मुसफ़ा और मुदब्बर किया गया हो, जिसकी सफाई की गई हो, जिसकी तदबीर की गई हो, वो आप किसी भी अच्छे शोहरत रखने वाले पंसार से ख़रीद सकते हैं। कहीं भी दस्तयाब है, ये किसी भी पंसार के पास आपको मिल जाएगा। बस उनसे कह दीजिएगा कि गंधक आमिल सार मुसफ़ा, तो आपको गंधक आमिल सार मुसफ़ा देगा। चूँकि वो तो पहले से पाउडर फार्म में है, सफ़ूफ़ की फार्म में है अपना सोडा शीरीन। तो सोडा शीरीन को भी हल्का हल्का आप यानी किसी उसके अंदर डालकर उसको पीसने की कोशिश करें मज़ीद, ताकि गुबार की तरह हो जाए, यानी मानंदे गुबार, मैदे की तरह हो जाए। यानी सफ़ूफ जितना बारीक हो वो बेहतर है। और बाकी रहा सोडा बाइकार्ब यानी मीठा सोडा। सिर्फ दो अज्जा हैं ये, मीठा सोडा और अपना गंधक आमिल सार। दोनों का वज़न जैसा, अगर वो 1 तोला होगा तो ये 1 तोला होना चाहिए। अगर वो 2 तोला होगा सोडा बाइकार्ब, तो गंधक आमिल सार भी 2 तोला होना चाहिए। उसे अलग बारीक करें और गंधक आमिल सार को अलग बारीक करें। इतना बारीक करें कि पीस कर बिल्कुल उसे मैदे की तरह बारीक बनाएं, और फिर दोनों अज्जा को यकजान करके मिला लें, खूब मिला लें। खूब मिलाने के बाद 500 मिलीग्राम के किफ्सूल भर दें, या 500 मिलीग्राम के अंदाजे के मुताबिक उसी सफ़ूफ में से लें। वो कम से कम जो जंगली बेर है, जंगली बेर के दाने के बराबर बन जाती है। ये आप 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल दोपहर, 2 कैप्सूल रात को खाना खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करें।
इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ किसी भी स्टेज का बवासीर होगा, बादी होगा, रीही होगा, मुहक्के वाला होगा, तो इससे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और ये दवा आपने ज़्यादा से ज़्यादा 7 और ज़्यादा से ज़्यादा आखिरी 10 दिन तक इस्तेमाल करना है। ये डोज जो बताया गया 2-2 कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम, ये बड़ों के लिए है, छोटों के लिए नहीं है। छोटों के लिए आप ये दवाई अज़ खुद ना दें, अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर उन्हें बिल्कुल ना दें, हरगिज़ ना दें। लिहाजा 25 साल से ऊपर के लोग जितने हैं वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इससे उनकी जान छूट जाएगी और बवासीर किसी भी स्टेज का होगा, बादी हो, खूनी हो, रीही हो, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता जो मुहक्के हैं, अगर कईयों के मुहक्कों में से भी खून आता है और वो ज़ख्म बन चुके हैं, तो इसके लिए आप इस कैप्सूलों के साथ साथ एक मरहम का नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। 1 तोला गाय के दूध का मक्खन लें और उस मक्खन को एक पत्थर के ऊपर रखें और 1 रुपए का या 5 रुपए का कोई सिक्का ले लें, उस मक्खन को घिसते जाएं उसी पत्थर के ऊपर, इसी सिक्के के साथ घिसते 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 ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी, मक्खन का कलर बिल्कुल स्याह हो जाएगी। जब ये स्याह हो जाए तो समझ लेना कि आपका मरहम तैयार है। तो इसे किसी चूड़ीदार डब्बी में जो जिसका ढक्कन हो, ताकि आप उसे महफूज करके बंद कर सकें। अगर ये लोहे का कोई ढक्कन वाला कोई आपके पास शीशा या जार हो तो इसका जो है ये और उसके लिए बेहतर होगा और इस सरीउल असर हो जाएगी। और अगर नहीं तो आप इसे किसी भी चूड़ीदार जिसका ढक्कन हो उसमें बंद करके आप इसको महफूज रखें। जिस तरह के सुबह, दोपहर, शाम 2-2 कैप्सूल आप खाएंगे, इसी तरह हर पाखाने के बाद और दिन में 3 मरतबा इस मरहम को अंदर और बाहर दोनों, यानी 1-2 इंच छोटे उंगल पे लगाकर अंदर की तरफ भी आप इसको फैला सकते हैं, और बाहर जहाँ जहाँ तक मुहक्के बाहर आए हुए हैं ये आप उस पर लगा के। बाकी परहेज़ इसमें खाने की आपको बड़े गोश्त, आलू, सुर्ख मिर्च, गोभी, बैंगन, बादी चीज़ों से परहेज़ करें। गोश्त को 1 महीना के लिए अलविदा कहें तो और ज़्यादा बेहतर होगा, और इससे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप ऐसा सेहतयाब हो जाएंगे कि हमेशा के लिए आपकी जान बवासीर से छूट जाएगी। अगर आप गोश्त छोड़ दें तो बहुत बेहतर होगा। तो लिहाजा गोश्त छोड़कर सब्जी, कद्दू, तूरी, लौकी, टिंडे, गाजर, खीरा, शलजम, इन चीज़ों पर आ जाएं तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हफ्ता 10 दिन के अंदर ये कैप्सूल और ये मरहम जो आपको बता दिया इसी तरह बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इस मरज़ से आपकी जान छूट जाएगी और आप कामिल शिफायाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।